में विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मी चरम पर है। कांग्रेस और बीजेपी ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है, तो बीजेपी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड प्रचार के लिए बढ़ गई है और इसलिए 4 दिन में योगी हिमाचल प्रदेश में 12 जनसभाएं कर रहे हैं। और योगी के काम करने का तरीका और योगी का सख्त लहजा शासन के लिहाज से लोगों को अच्छा लगता है और इसलिए हर चुनाव में उनकी डिमांड ज्यादा रहती है। ईमानदार और कुशल नेतृत्व, सख्त निर्णय लेने की क्षमता, अपराध नियंत्रण पर कामयाबी, यूपी में पहली पारी में अपने कुशल नेतृत्व और सख्त निर्णयों के कारण ही योगी आदित्यनाथ दूसरी पारी में क्रीज पर डटे हैं और इन्हीं खूबियों के कारण वो सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी बखूबी जाने जाते हैं। तभी तो दूसरे प्रदेशों के चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों में उनका नाम आगे की पंक्ति में रहता है। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्रों के मंडलों ने योगी की जनसभा की मांग की है और योगी हिमाचल में दहाड़ भी रहे हैं। इन्होंने विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की नई नई परतें देश के अंदर खड़ी करनी प्रारंभ कर दी थी। इसका खामियाजा देश ने भुगता है। विकास अवरुद्ध हुआ है और आज उसकी कीमत हमारा नौजवान चुका रहा था, लेकिन अब भारत उससे उभर चुका है। एक नए भारत के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार फिर से आवश्यक है। योगी हिमाचल प्रदेश में 2017 में भी चुनावी रैलियों में आए थे। तब उन्हें यूपी का जिम्मा संभाले हुए कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने यूपी में गुंडा राज पर नकेल कसी है, उसका ही नतीजा है कि सब जगह उनकी डिमांड है। इससे पहले योगी बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तेलंगाना के चुनाव में भी प्रचार कर चुके हैं और भारी भीड़ जुटा चुके हैं। हो रहा है ना, कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई ना। अब कश्मीर में हमारे जवानों के ऊपर कोई पाकिस्तान परस्त आतंकवादी हमला करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे मालूम है हमला करेंगे तो फिर राम नाम सत्य है, तय है। दरअसल योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है। उन्हें सुनने और देखने के लिए युवाओं और बुजुर्गों में जोश देखा जाता है। अपराध पर लगाम लगाने के कारण महिलाओं में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। उनके बुलडोजर मॉडल को भी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पड़ोसी राज्यों में सफलतापूर्वक अपनाया गया है। अपराध के खिलाफ उनकी बोलने की शैली भी काफी पसंद की जाती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति थी तो परिणाम सामने आ गए। एक तरफ जो माफिया पहले गरीबों की संपत्ति को हड़पते थे, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, सत्ता उन्हें संरक्षित करती थी, उन माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का जब बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया तो उसके बाद माफिया और अपराधियों के संरक्षणदाताओं के भी होश उड़ते हुए दिखाई दिए। कामों की फहरिस्त बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे योजनाओं को जमीन पर उतारा जाता है, कैसे योजनाओं का फायदा आम लोगों तक पहुंचाया जाता है। यही कारण है कि उनकी डिमांड हर चुनाव में हमेशा बनी रहती है, फिर चाहे वो यूपी का चुनाव हो या किसी दूसरे राज्य का। टीम न्यूज स्टेट। तो तालीम के नाम पर मजहबी दुकान बंद